Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to our educational channel। आज मैं सन्निपातिकी योनि व्यापद के बारे में डिस्कस करूंगी। सन्निपातिकी योनि व्यापद या त्रिदोषजा योनि व्यापद या सर्वजा योनि व्यापद। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 30 में वर्णन किया है। समस्तनन्त्या रसान् सर्वान् दूषयित्वा त्रयो मलाः योनि गर्भाशयस्थाः स्वैर्योनिं युञ्जन्ति लक्षणैः सा भवेत् दाहशूलार्ता श्वेत पिक्षिल वाहिनी। अर्थात समस्तनन्त्या पे टीकाकर चक्रपाणी ने टीका किया है। समस्तनन्त्या इति पथ्य अपथ्य मेल एकेन उपयुञ्जन्त्याः। समस्तनन्त्या अर्थात पथ्य एवं अपथ्य सभी को एक साथ मिला के प्रयोग करने को। अर्थात समस्तनन्त्या रसान् सर्वान् दूषयित्वा त्रयो मलाः योनि गर्भाशयस्थाः कि समस्तनन्त्या जो पथ्य एवं अपथ्य सभी प्रकार के रस हैं उनको एक साथ मिला के प्रयोग करने से योनि गर्भाशयस्था योनि एवं गर्भाशय में स्थित सर्वान् दूषयित्वा त्रयो मलाः स्थित जो तीनों प्रकार के दोष हैं वात पित्त कफ सभी दूषित होकर स्वैर योनिम युञ्जन्ति लक्षणैः सभी दूषित होके अपने अपने लक्षणों अर्थात वात अपने वातज लक्षण पित्त अपने पित्तज और श्लेष्मला या कफ अपने कफज लक्षणों को उत्पन्न कर देते हैं। इससे सा भवेत दाहशूल आर्ता इससे क्या होता है स्त्री को दाह एवं शूल से वह स्त्री पीड़ित हो जाती है। एंड श्वेत पिक्षिल वाहिनी और उसको जो आर्तव स्राव होता है वो श्वेत एवं पिक्षिल स्राव ऐसा आर्तव स्राव होता है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में वर्णन किया है। सर्वलिंग समुत्थान सर्वदोष प्रकोपजा अर्थात जो सन्निपातज योनि व्यापद होता है यहाँ पे सर्वदोष प्रकोपजा सभी दोषों के प्रकोप के कारण यह उत्पन्न होता है। अर्थात इसीलिए यहाँ पे सर्वलिंग समुत्थान सभी दोषों जो तीनों दोष हैं उनके लिंग मतलब लक्षण ये सभी तीनों दोषों के लक्षण वाली हो जाती है लक्षण उत्पन्न करती है। निदान संप्राप्ति तो सन्निपातज योनि व्यापद में अगर सभी प्रकार के पथ्यपथ रसों को एक साथ मिला के सेवन करते हैं उपयोग करते हैं तो इस उपयोग करने से योनि एवं गर्भाशय में स्थित जो सभी दोष हैं तीनों दोष वात पित्त और कफ ये दूषित होकर ये तीनों स्वैर योनि अपने अपने लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। ये निदान संप्राप्ति हो जाती है। एंड इसके लक्षण सन्निपातज योनि व्यापद जो है उसमें लक्षण होता है तीनों दोषों के लक्षण है दाह शूल एवं श्वेत एवं पिक्षिल आर्तव स्राव। तो दाह तो यहाँ पे पित्तज का लक्षण है शूल है वातज का और श्वेत और पिक्षिल स्राव कफज का। तो इस प्रकार से देखेंगे तीनों दोषों के ही लक्षण मिलते हैं। एंड टीकाकार चक्रपाणी ने बताया अन्य ऋतु काल में अगर स्राव हो रहा मतलब जो रजस्राव काल है उसके अलावा भी अगर अलग टाइम में स्राव होता है ब्लीडिंग होती है तो उसको सन्निपातिक प्रदर का नाम दिया है। आचार्य सुश्रुत ने भी बताया कि सभी दोष प्रकोपक कारणों से उत्पन्न होने के कारण इस सन्निपातज योनि व्यापद में सभी दोषों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा सन्निपातिक योनि व्यापद के लिए आचार्य चरक ने बताया चिकित्सा सन्निपाते विमिश्रम तु संसृष्टासु च कारयेत् अर्थात सन्निपात या सन्निपातज योनि व्यापद एवं संसृष्ट या द्वंद्वज योनि व्यापद में इसमें विमिश्रित या मिश्रित चिकित्सा करते हैं। सन्निपात समुत्थायाः कर्म साधारणम हितम चरक चिकित्सा 30 में ही वर्णन आया है कि जो सन्निपातज योनि व्यापद है उसमें साधारण कर्म या साधारण चिकित्सा करना चाहिए। ये साधारण चिकित्सा हितकारी होती है। तो सन्निपातज योनि रोग में सबसे पहले है मिश्रित चिकित्सा। मिश्रित चिकित्सा मतलब
जो वात पित्त कफ के लिए चिकित्सा बताई गई उनका मिश्रित चिकित्सा दोष प्राधान्य के अनुसार, अर्थात जो दोष प्रधानता रूप में है उसके अनुसार चिकित्सा करें। तथा साधारण क्रिया, साधारण क्रिया मतलब जो वातज पित्तज कफज योनि रोगों में उनकी साधारण या सामान्य चिकित्सा बताई गई उस क्रिया को, उस चिकित्सा को करना चाहिए। योग रत्नाकर योनि व्यापक चिकित्सा में आया है। पीचू के लिए योनि पीचू, दशांग्री एवं श्रीमदा के क्वाथ से योनि पीचू धारण करना चाहिए। इसका मॉडर्न कोरिलेशन, तो मॉडर्न कोरिलेशन सन्निपातक योनि व्यापक का एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एक्यूट PID एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से ले सकते हैं, इसका कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसको मैंने जो वीडियो नंबर मेरा 204 204 वीडियो नंबर है, वहाँ पित्तजा योनि व्यापक के साथ एक्यूट PID कोरिलेट करके वहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पे डिटेल में वर्णन है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से सन्निपातज या सन्निपात की योनि व्यापक कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।